Good morning students, I am Chandrabhanu from Gyan Bharati. Today I teach you science of class 5. The name of the lesson is reproduction in plant and the topic germination of seeds. So आज आप लोग को बच्चों germination of seeds के बारे में बताएंगे जो कि वीडियो नंबर 5 है। चलिए आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सीड से जर्मिनेशन किस रूप में होता है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जितने भी पेड़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी सीड से जर्मिनेट नहीं होते हैं। कुछ सीड से भी होते हैं, कुछ स्टेम से भी होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ सीड से जर्मिनेट होते हैं तो सीड किस रूप में पेड़ का रूप लेता है, कैसे सीड जर्मिनेट होता है, कब जर्मिनेट होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है? तो द प्रोसेस बाय व्हिच ए सीड प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप इसको कि द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब नए पौधे का डेवलपमेंट होता है एक सीड से, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। नो ऑल सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। सभी सीड्स न्यू प्लांट के रूप में नहीं जन्म ले सकता है। सभी सीड्स प्लांट नहीं बनते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो द थिंग नीडेड बाय सीड फॉर जर्मिनेशन आर वाटर, वार्मथ एंड एयर। सभी सीड को जर्मिनेट होने के लिए, पौधा का रूप धारण करने के सीड को, उसे हम चाहिए पानी, गर्मी जो वार्मथ होता है, और एयर हवा। जब तक उसे एयर, वाटर और वार्मथ नहीं मिलेगा तब तक हमारा सीड जर्मिनेट नहीं होगा। देखिए बच्चों, एक सीड को वाटर, एयर और वार्मथ मिला तो वह जर्मिनेट होके एक प्लांट बन गया। स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट कैसे होता है, उसके क्या क्या स्टेज हैं उसके बारे में देखिए कि द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स होल। सीड में देखे होंगे बच्चे एक छोटे से छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो होल होते हैं। उस होल से वो वाटर को पहले एब्जॉर्ब करते हैं सीड एंड सॉफ्टन द सीड कोट। और आपको सीड में बताए थे कि उसका एक सीड कोट होता है, तो सीड कोट को वह सॉफ्ट बना देता है। जब सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है, ए स्मॉल रूट इमर्ज फ्रॉम द सीड, इट इज़ कॉल्ड रेडिकल, इट गोज डाउनवर्ड्स। जब सीड कोट मुलायम हो जाता है तब वहाँ से एक रूट इमर्ज होता है, एक रूट निकलता है सीड से, और वह जो है सो उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं बच्चों। रेडिकल गोज स्लोली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। रेडिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेडिकल इज प्लमल। द प्लमल इमर्ज्ड out from the embryo and starts growing in upward direction। रेडिकल के निकलने के बाद, रेडिकल हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसके बाद हमारा प्लमल निकलता है, इमर्ज्ड होता है सीड के एम्ब्रियो से, और वह अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। देखिए बच्चों, रेडिकल डेवलप्स द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट एंड प्लमल डेवलप द शूट सिस्टम। रेडिकल जो है हमारा रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और प्लमल्स जो होता है गिव राइज टू द शूट सिस्टम, वह शूट सिस्टम को डेवलप करता है। व्हिच बियर लीफ एंड ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स, जिसमें कि वह शूट सिस्टम में हमारा लीफ रहता है प्लांट का और ब्रांचेज रहता है। तो आप लोग बच्चे समझ गए कि रूट सिस्टम कहाँ से निकलता है, शूट सिस्टम किधर जाता है, कब होता है। आइए अब हम देखते हैं कि टॉपिक एक डिफाइन आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ सीडलिंग। सीडलिंग किसे कहते हैं? द सीड विथ ए स्मॉल रूट एंड ए स्मॉल शूट इज कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग उसे कहते हैं जिसमें एक छोटा सा रूट होता है और छोटा एक स्टेम होता है, उसी को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं, जब सीडलिंग से पहले पौधा जब रहता है उसमें लीफ नहीं रहता है, तो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, कहाँ से भोजन लेता है?
तो द ग्रोइंग सीडलिंग यूज द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलोडॉन फॉर ग्रोथ। जो सीडलिंग होता है वह अपना भोजन कोटिलोडॉन से लेता है अपने ग्रोथ के लिए। हम लोग जानते हैं कि कोटिलोडॉन जो होता है वो स्टोर हाउस होता है और फूड फॉर द बेबी प्लांट। कोटिलोडॉन में बेबी प्लांट के लिए भोजन स्टोर रहता है, उसको स्टोर हाउस कहते हैं बेबी प्लांट का। आफ्टर सम डेज ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द सूट। जब सूट पर ग्रीन लीव्स अपीयर हो जाते हैं, ग्रीन पत्ते दिखने लगते हैं उसके सूट पर। दीज लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब ये पत्ते आ जाते हैं सूट पर तो वो फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन बनाने लगते हैं। द कोटिलोडॉन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। कोटिलोडॉन सूख जाता है और फिर गिर जाता है। एज ऑल द फूड इन देम इज यूज्ड अप। ज्यों ही कोटिलोडॉन से सभी भोजन को यूज कर लिया जाता है, कोटिलोडॉन पेड़ से छूटकर गिर जाता है, जो कि पिक्चर में आप बच्चों देख रहे हैं। द सीडलिंग देन डेवलप्ड इनटू ए न्यू प्लांट। और इसी रूप में सीडलिंग हमारा एक न्यू प्लांट के रूप में जन्म ले लेता है। स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, द सीड गेट एयर वाटर एंड वार्मथ। सेकेंड, सीड कोट ब्रेक्स एंड रूट इमर्जेज। थर्ड, द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट एंड शूट्स। फोर्थ, plant grow in size and develops leaves. Fifth, cotyledon shrink and disappear. ये 5 स्टेज जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ जर्मिनेशन, ये 5 स्टेप बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा। थैंक यू।